Assalamualaikum class 9th. Yes, we are doing unit number 9 now. Today we will do book exercise of unit which is all is not lost. Open your book at page number 98. Yes, class, on 98 page there is or you can say sequencing of the sentences. ठीक है, rearrange करना है अपने sentences को which is taken from your textbook. आपकी टेक्स्ट बुक से ये लिए हुए हैं. आई हैव अ आंसर फॉर यू. यस, नंबर 1 इज एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड. आपने इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट. तो अब यह देखें कि फर्स्ट जो सेंटेंस है वो हमारे टेक्स्ट में ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में तो नहीं था. ठीक है. नंबर 2, आई couldn't leave my patient fighting a lost battle on her own. First of all, we will read them, then we will arrange. I was proud to be honest. One day I was thrilled to see her lift her little finger. All was not lost. The advice to leave the patient unattended didn't seem right. We do not have much hope for her. One day, standing at the bedside of a young bus accident victim, I wondered if she could make the same recovery as others. So this is number 1 point. Number 2 is, yes, number 1 is as a young professional I wish to save the world. Number 2, one day standing at the bedside. अब ये number 2 पे आ जाएगा. Number 3 वाला जो है वो होगा जी we do not have much hope for her, which is number 6. ठीक है. और number 4 जो है the advice to leave the patient unattended didn't seem right. number 4 जो है वो number 5 वाला number 4 बन जाएगा. ठीक है. then number 5 है जी I couldn't leave my patient fighting a lost battle on. ये आपके क्वेश्चन में था जी नंबर 2. ठीक है. और देन नंबर जो है वो 6 है जी वन डे आई वॉज थ्रिल्ड टू सी हर लिफ्ट हर लिटिल फिंगर. ये आपका बन जाएगा नंबर 6 है अरेंज करते हुए. और रीअरेंज में देखें ये आपका था नंबर 4 पे. और लास्ट वाला है जी नंबर 3 विच इज़ आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स. क्लियर. ओके, मूव टूवर्ड्स द previous page. yes, which is vocabulary. मैच कॉलम A with B. आपने कॉलम A को B के साथ मैच करना है which is basically synonyms. beside का मतलब होता है at the side of. you have to match the column, so take out your pencils. ironic क्या होगा conveying a opposite sense. made up, decided, justify my stance यानी prove myself right. नंबर बी जो वोकेबलरी का पार्ट है यूज़ द फ्रेजेस एंड इडियम इन द यूनिट एंड यूज़ देम इन द सेंटेंसेस. आपको मैंने फ्रेजेस और इडियम्स थोड़े से बताए थे. जो है उनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है. ठीक है. यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस फर्स्ट एज अ वर्ब देन एज अ नाउन. ये भी आपकी खुद की एक्टिविटी है. तो आप लोगों को जो है वो ये सेंटेंसेस हैं इनको आपने पहले नाउन में बनाना है, सेंटेंस बनाना है, फिर इसका वर्ब का सेंटेंस बनाना है. क्लियर. Now move towards the next page, which is page number 100. yes, in page number 100 there is a grammar portion. Rewrite the following paragraph. Put in article a, an and the to replace where necessary. yes, you know already where we put the, where we put a or an. आ और एन जो है आ हम वावल्स के साथ और एन जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ पुट करते हैं और द विद द पर्टिकुलर थिंग्स. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एरोज मार्क किए हुए हैं. उनको इट्स मीन्स दे आर द ब्लैंक्स. वी हैव टू पुट द आर्टिकल्स. ओके. नंबर आंसर्स जो है वो मैं रीड आउट करूँगी. ठीक है. वेयर देर इज डैश विल देर इज डैश वे. तो क्या आएगा वेयर इज आ विल देर इज आ वे. इज डैश फेमस प्रोवर्ब इज आ आएगा. ठीक है. मैनी डैश वाइज मैन हैज अप्रूव्ड इट. तो क्या आएगा मैनी आ वाइज मैन. इट इज, अच्छा जी, ऑल टुगेदर ऑल के साउंड आ रही है तो इट इज अ वॉल साउंड. तो हम क्या करेंगे एन लगाएंगे. रॉन्ग नोशन टू इग्नोर इट. ठीक है. डैश पीपल हु अडॉप्ट दिस फाइन डैश द पीपल हु अडॉप्ट दिस. यहाँ पे दिस के बाद जो है वो डैश देन प्रिंसिपल. तो यहाँ पे कोई हम जो आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे तो हम फाइन प्रिंसिपल लिखेंगे. फाइन डैश अल्टीमेट विक्ट्री द अल्टीमेट विक्ट्री. डैश मैन हु डज नॉट आ मैन हु डज नॉट. तो क्या आएगा यहाँ पे भी डैश लगाया हुआ है
तो क्या यहाँ पे डैश जो है वो एक्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्ट अपॉन, क्या राइट करेंगे, एक्ट अपॉन। दिस रूल कांट सक्सीड इन द लाइफ, अ लाइफ, एन लाइफ नहीं आएगा, इन लाइफ आएगा, ठीक है। व्हाट डैश लेसन इट हैज़ फॉर ऑल ऑफ अस, व्हाट आर, क्लियर, okay. Now move towards the previous page. There is a direct indirect. Basically class 9 direct is not a part of your syllabus, that's why we will not waste our time in these things, okay. Inshallah we will do in class 10. So okay, move towards the page number 100 which is compound preposition, ठीक है। कंपाउंड प्रपोजिशन में पेज 100 पे जी कंपाउंड प्रपोजिशन कौन सी होती हैं, प्रपोजिशन ए, आ, एंड, द, ये तो सिंपल प्रपोजिशन है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड होता है टू प्रपोजिशन को मिलाना, वो क्या बन जाएगी, कंपाउंड प्रपोजिशन। और जो आपस में दो मिलेंगी वो उनका एक अपना मीनिंग होगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि, तो इसका क्या मतलब, बिकॉज ऑफ, क्योंकि। कंपाउंड प्रपोजिशन आर टू और मोर वर्ड्स वर्किंग टुगेदर एज वन वर्ड एंड फंक्शनिंग एज अ प्रपोजिशन। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने आपको वर्ड बैंक दिया हुआ है, पार्ट ई, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द गिवन कंपाउंड प्रपोजिशन, ठीक है। डैश माई टीचर इट इज़ ग्रेट बुक, अकॉर्डिंग टू आएगा, के मुताबिक, ठीक है। ही हैड टू रिटायर डैश इल हेल्थ, बिकॉज ऑफ, की वजह से। अब देखिए बिकॉज और ऑफ, यह सेपरेट भी हम प्रपोजिशन के तौर पर राइट करते हैं, लेकिन इकट्ठा जब राइट करेंगे तो इट हैज़ इट्स ओन मीनिंग, क्लियर। Number 3, I am standing dash the school building in front of. Now it is more than two. In front of, ये तीनों एक जो है प्रपोजिशन मिलकर बना रही है, ठीक है। He is coming dash his friends along with, के साथ। I am dash my home right now. I am away from, से दूर, ठीक है। Number 6, he left for Sialkot dash Lahore instead of, की बजाय, ठीक है, के अलावा। Now move towards the next page which is 101 page. Here past perfect continuous tense. There is a lot of explanation of the tense, that we have to use had and auxiliary verb which is been, and we have to use a verb first form with ing because it is continuous. So a perfect continuous basically have time limit and we use since and for. Now move towards the example. Salim was sitting on a chair out of breath. He dash, he running, ठीक है। We dash walk along the road for 20 minutes when a car stopped and the driver offered us a lift. We क्या आएगा, for आ गया तो we had been walking, clear। क्योंकि when भी आ गया पास्ट परफेक्ट के बारे में हमें ये बता रहा है, तो दैट्स वाई। क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आपको पता है देयर आर टू पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस में when और बिफोर और आफ्टर के साथ जो है वो सेंटेंस यूज किया जाता है, ठीक है। आई डैश माई होमवर्क फॉर 2 hours when my friend came, तो क्या आएगा, आई हैड बीन डूइंग। अभी देखें, एक आपका पार्ट जो है आप यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट में और दूसरा आप करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो जैसे व्हेन माय फ्रेंड केम, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। नंबर 4, द डैश टेक एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन टेकिंग, यानी सिंस मॉर्निंग जो है वो एक्सरसाइज, वो यानी सुबह से वर्जिश कर रहे थे। नंबर 5, द पेशेंट डैश क्राई विद पेन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। अभी व्हेन आ गया, अगेन जो है सेंटेंस हैज 2 parts, or one is with past perfect continuous and other with past indefinite. So the patient had been crying. Number G is make 5 sentences using past perfect continuous and convert them into negative and interrogative sentences. It's your you can say exercise for you to solve it, clear. It's enough for today, class 9. We will meet with another topic. Take care.